राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल देवकी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको माघ मास की एक बहुत सुंदर कथा सुनाने वाले हैं। किसी नगर में हेमकुंडल नामक एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। वह पूजा पाठ और दान धर्म करता रहता था। साथ ही वह गौ सेवा भी करता था। उसने अपने नगर में कई मंदिर व कुएं बनवा रखे थे। साहूकार के दो पुत्र थे जिनका नाम कुंडल और विकुंडल था। जब वह दोनों युवा अवस्था में आए तब हेमकुंडल गृहस्थी का सारा भार उन दोनों के ऊपर छोड़कर वन में चला गया। वन में भगवान विष्णु की आराधना करता हुआ वह वैकुंठ को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्रों को धन वैभव का अहंकार हो गया। उन दोनों ने अपना सारा धन अपने ऐशो आराम में खर्च कर दिया। धन के अहंकार के कारण वह कुमार्ग पर चले गए। सारा धन नष्ट करने के बाद वह दरिद्र हो गए और अब वह अपना पेट भरने के लिए चोरी आदि करने लगे। वह दोनों भाई वन में रहने लगे और पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगे। एक बार कुंडल वन में कहीं जा रहा था, तभी अचानक शेर उसके सामने आ गया और उसने कुंडल को मार दिया। उसी समय दैव योग से विकुंडल को एक सर्प ने डस लिया और इस प्रकार उन दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों को यमराज के पास लाया गया। यमराज के दूतों ने पूछा, महाराज, इन पापियों के लिए क्या आज्ञा है? तब यमराज ने कहा, बड़े भाई कुंडल को नरक में ले जाओ और छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग भेज दो। तब बड़े संशय के साथ विकुंडल बोला, हे यमराज, मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका उत्पन्न हो गई है। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक जैसे कर्म करते रहे। हमने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया और हमारी मृत्यु भी एक साथ हुई है। ऐसे में एक को स्वर्ग और एक को नर्क किस कारण प्राप्त हुआ है? तब यमराज ने कहा, माता पिता, भाई बहन, ये सब संबंध जन्म के कारण प्राप्त होते हैं और जन्म कर्मों को भोगने के लिए होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है। कुंडल अपने पाप कर्मों से नर्क को गया है और विकुंडल अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा रहा है। तब विकुंडल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मैंने तो कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है। मैंने सदैव पाप कर्म ही किया है। मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया है? तब यमराज बोले, सुनो, सुमित्र नामक ब्राह्मण वन में रहता था। वह तुम्हारा मित्र था, जिसका आश्रम यमुना नदी किनारे दक्षिण दिशा में स्थित था। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। हे विकुंडल, तुमने माघ मास में 2 बार स्नान किया है। माघ मास में स्नान के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तब विकुंडल मन में सोचने लगा कि अनजाने में किए गए माघ मास के स्नान का इतना बड़ा फल है, तो भाव से किए माघ मास के स्नान का कितना फल होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।